सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे। आज की हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है दर्पण सूत्र और आवर्धनता के संबंध में। किसके बारे में? दर्पण सूत्र क्या होता है और आवर्धनता क्या होती है, इसके बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। दर्पण सूत्र का भी उपयोग है वो आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करने में किया जाता है, ठीक है। और आवर्धनता है उसके आधार पर न्यूमेरिकल प्रश्न बनता है। इससे पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में समझाया था, है ना। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है तो उसके अनुसार है प्रतिबिंब की दूरी प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, बिंब की दूरी प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, या प्रतिबिंब की साइज प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, या बिंब की साइज प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगी या माइनस में होगी, या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगी या माइनस में होगी। इन चीजों को हमने पिछली क्लास में नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्लास नंबर 6, है ना, यूट्यूब की क्लास नंबर 6 में अपन ने समझा था। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर उस क्लास को देखना है। और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धनता के बारे में पढ़ेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, आवर्धनता क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए अपन आगे चलते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ ही साथ फटाफट से अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दो। अभी कर दो, पहले कर दो, बाद में पढ़ते पढ़ते आप भूल जाओगे शेयर करना, तो अभी इसको शेयर कर दो। और आगे अपन देखें दर्पण सूत्र और आवर्धनता क्या होती है। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं दर्पण सूत्र। क्या देखते हैं? दर्पण सूत्र। इधर देख लेते हैं अपन, दर्पण सूत्र की बात कर लेते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद अपन देख लेंगे आवर्धनता क्या होती है, ठीक है। आवर्धनता क्या होती है या आवर्धन, ठीक है, आवर्धनता। तो ये क्या होता है, इनके बारे में अपन डिटेल से देख रहे हैं। अब इनको संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्धनता के लिए जो संकेत काम में लेते हैं वो लेते हैं स्मॉल एम। क्या संकेत काम में लेंगे? स्मॉल एम। और दर्पण सूत्र के लिए जो पूरा सूत्र ही बनता है, इसका क्या बनता है, इसका पूरा सूत्र बनता है। तो इनको अपने को देखना है। देखो दर्पण सूत्र किसको कहेंगे? कल की क्लास में हमने तीन चीजें चीजें 6 देखी थी। टोटल कितनी? 6 चीजें देखी थी। प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी 2, प्रतिबिंब की साइज और बिंब की साइज 2 और 2 4, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो गई 2 और। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। 6 चीजों को हमने देखा था, कौन प्लस होगी कौन माइनस होगी। अब इनमें से 3 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। कौन कौन सी चीजें? एक तो अपन देखेंगे बिंब दूरी। क्या देखेंगे? बिंब दूरी। दर्पण की बिंब दूरी। और बिंब दूरी को अपन किससे दर्शाते हैं? बिंब दूरी को अपन दर्शाते हैं यू से। किससे दर्शाते हैं? यू से। और एक अपन देखते हैं प्रतिबिंब दूरी। क्या देखते हैं? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को अपन किससे दर्शाते हैं? वी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? वी से दर्शाते हैं। और एक लेंगे अपन दर्पण की फोकस दूरी। क्या लेंगे? दर्पण की फोकस दूरी लेंगे, ठीक है। दर्पण की, अब चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी। और इसको अपन किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाता है? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। आगे बात समझ। किसी भी गोलीय दर्पण की, किसी भी गोलीय दर्पण की, चाहे वो अवतल हो या फिर उत्तल हो, किसी भी गोलीय दर्पण की जो बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f में एक संबंध सूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये तीनों एक सूत्र के द्वारा संबंधित होती है ना। ये तीनों जो राशियां हैं ये एक सूत्र के द्वारा संबंधित होती है। एक संबंध सूत्र इनमें बनता है। उस संबंध सूत्र को क्या बोलते हैं अपन? उसी को अपन बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन बोलते हैं दर्पण सूत्र। आगे बात समझ में। तो परिभाषा में क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण की बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f में एक संबंध सूत्र पाया जाता है। उस संबंध सूत्र को अपन क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको अपन दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। अब ये जो दर्पण सूत्र होता है वो बनता है अपने 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही दर्पण सूत्र होता है। यही क्या होता है? यही अपने दर्पण सूत्र है।
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जब न्यूमेरिकल प्रश्न हल करते हैं तो इसमें v का मान, u का मान, प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। f अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो मान किस में रहेगा, है ना, माइनस में रहेगा, उसके लिए फोकस दूरी का मान। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है तो उसका मान प्लस में रहेगा। तो यहाँ पे कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न के अंदर तो सिर्फ दिया हुआ रहेगा कि प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है। उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मान लो 10 सेंटीमीटर है, उसमें धनात्मक और ऋणात्मक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो प्लस माइनस अपने को लगाना है। और प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, उसके लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना जरूरी है। और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के लिए मैंने अलग से क्लास रिकॉर्ड कर रखी है। उस क्लास में केवल और केवल कार्तीय चिन्ह परिपाटी ही समझाई हुई है। इससे पिछली वाली जो क्लास है उसमें केवल और केवल कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। वो जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक ये चीजें समझ में किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाली है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, गोलीय दर्पण की बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध सूत्र होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन दर्पण सूत्र बोलते हैं। अब अपन देखें आवर्धनता क्या होती है। तो आवर्धनता का मतलब होता है कोई गोलीय दर्पण, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा है या बड़ा है, उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धनता बोलते हैं, है ना। किसी गोलीय दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का कितना बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है वो उसकी क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। या अपन यूं भी कह सकते हैं छोटा बड़ा मतलब प्रतिबिंब की साइज और बिंब की साइज का अनुपात लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों की साइज का क्या लेते हैं अपन, अनुपात लेते हैं। तो आवर्धनता को अपन कैसे दर्शाते हैं, आवर्धनता के लिए सूत्र होता है आवर्धनता m, है ना। आवर्धनता m किससे दर्शाएंगे, इसको m से। आवर्धनता m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की साइज h डैश। प्रतिबिंब की साइज को किससे दर्शाता है, h डैश से दर्शाता है। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। बटावा बिंब की साइज, बिंब की साइज को किससे दर्शाता है, केवल h से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा अपने आवर्धनता का सूत्र। आवर्धनता m बराबर प्रतिबिंब की साइज या ऊंचाई बटावा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, जैसे मान लिया कि कोई दर्पण है, कोई गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण के सामने कोई मान लिया कि 5 सेंटीमीटर साइज की कोई वस्तु है, उसको रखा गया है। और उस, है ना, ये तो वस्तु की साइज हो गई, ये क्या हो गई, वस्तु की साइज हो गई। और फिर उससे जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की साइज मान लिया कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर का बन रहा है। कितना, 10 सेंटीमीटर की साइज है प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज। तो बिंब की साइज को किससे दर्शाते हैं अपन, h से। इसको अपन किससे लेते हैं, इसको अपन लेते हैं h, ठीक है, वस्तु की साइज। और प्रतिबिंब की साइज को किससे लेंगे, h डैश से। बस ये मान रखना है इस फॉर्मूले में। तो उस दर्पण की आवर्धनता कितनी हो जाएगी, लगाओ, m बराबर h डैश बटावा h बराबर h डैश का मान कितना आ जाएगा, h डैश का मान 10 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा अपने कितना हो जाएगा, 10 बटावा h। हाइट कितनी है, वस्तु की हाइट है कितनी, h का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5, तो 10 बटावा 5 डिवाइडेड कर दो इसको। तो डिवाइडेड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2। अब ये सेंटीमीटर में ले रखा है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो उस दर्पण की आवर्धनता कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे बात, 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर का मतलब समझो। मतलब हुआ कि प्रतिबिंब है वो बिंब का कितना होगा, दुगुना होगा। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, दुगुना। यही तो मैं कह रहा हूं, आवर्धनता का मतलब क्या होता है, कोई दर्पण है तो किसी वस्तु का कितना बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा या कितना छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, आवर्धनता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उसकी आवर्धनता कहलाएगी। तो या फिर परिभाषा में क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब की साइज और बिंब की साइज के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धनता। दोनों का अर्थ है कि क्योंकि दोनों की साइज का अनुपात निकालेंगे तो वो कितना बड़ा या कितना छोटा बनता है, यहां पे आ जाएगा। जैसे मान लिया कि बिंब की साइज है 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की साइज है 10 सेंटीमीटर, तो आवर्धनता का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ 2 का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में 2 सेंटीमीटर गुना ज्यादा बड़ा है।
2 सेंटीमीटर गुणा हो गया ना। कैसे? बिंब की साइज कितनी है, बिंब या वस्तु की साइज कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब 5 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, प्रतिबिंब की साइज कितनी आ गई, 10 आ गई ना, आ गई ना 10। तो आवर्तनता का मतलब है कोई प्रतिबिंब या गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब उसके बिंब से मतलब वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। तो यहां पर आवर्तनता 2 आई है, मतलब यहां पे प्रतिबिंब दोगुना है, बिंब का कितना है, दुगुना है। और दुगुना ही तो है क्योंकि बिंब कितना है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है साइज, और प्रतिबिंब की साइज कितनी आ रही है, 10। तो 5 को 2 से गुणा करता है तो 10 आ जाता है, तो दुगुना ही तो है। तो ये होता है आवर्तनता का मतलब। आगे बात सुन। अब कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल जो प्रश्न होते हैं, कई बार न्यूमेरिकल प्रश्नों में ना तो दे रखी होती है अपने प्रतिबिंब की साइज एच डैश और ना ही बिंब की साइज दे रखी होती है, और फिर भी आवर्तनता पूछ ली जाती है। ना तो प्रश्न में प्रतिबिंब की हाइट दे रखी है और ना ही बिंब की हाइट दे रखी है, और फिर भी आवर्तनता पूछ ली जाती है। उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनता है, m बराबर एच डैश बटावा एच बराबर होता है माइनस वी बटा यू। माइनस वी बटा यू का मतलब हुआ वी किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या हो गई, बिंब की दूरी। तो यदि ये मान नहीं है, ये मान नहीं है तो बराबर में ये रख दो, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, m बराबर ये फॉर्मूला और बन जाएगा, m बराबर हो जाएगा माइनस वी बटा यू। यदि h और h डैश और h प्रश्न में नहीं दे रखी है तो प्रतिबिंब की दूरी v और बिंब की दूरी u से भी अपन उस दर्पण की आवर्तनता निकाल सकते हैं। तो इसलिए पूरा फॉर्मूला अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आवर्तनता m बराबर h डैश बटावा h बराबर माइनस वी बटा u। तो यह भी फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बात सुन, ये होती है आवर्तनता। अब समतल दर्पण की आवर्तनता मैं आपको बताता हूं, समतल दर्पण की आवर्तनता कितनी होती है उसको देखते हैं अपन। देखो समतल दर्पण जो होता है उसमें हमने शुरुआत में पढ़ा कि समतल दर्पण के द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वस्तु के बराबर साइज का होता है। तो ये क्यों होता है ना, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के समान साइज का बनता है, न वस्तु से छोटा बनता है न वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऐसा क्या है, ऐसा उसकी आवर्तनता के कारण है। किसके कारण है, आवर्तनता के कारण है, या आवर्तनता से अपन उसको पहचान सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो समतल दर्पण की आवर्तनता की अगर अपन बात करें तो उसको देखो, समतल दर्पण की आवर्तनता, समतल दर्पण की आवर्तनता। और यहां से कई बार 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि समतल दर्पण की आवर्तनता कितनी होती है बताइए, है ना। तो समतल दर्पण की जो आवर्तनता होती है वो होती है 1। कितनी होती है, 1। अब ये 1 कैसे आई उसको अपन समझते हैं। तो आवर्तनता का फॉर्मूला अभी हमने बताया है, आवर्तनता का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तनता m बराबर होती है h डैश बटावा h बराबर माइनस वी बटा यू। ये होता है अपने पास में आवर्तनता का फॉर्मूला। अब अपने को कोई 2 मान पता होने चाहिए, या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई है तो भी अपन आवर्तनता इतने से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक का फॉर्मूला अपन काम में ले सकते हैं, और अदरवाइज ये दोनों मान दे रखे हैं तो अपन इस फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं, m बराबर माइनस वी बट्टा यू। क्या हो जाएगा, माइनस वी बट्टा यू हो जाएगा। अब देखो समतल दर्पण में बात करें तो समतल दर्पण में क्या होता है, बिंब की साइज, बिंब की साइज, बिंब की साइज जिसको अपन किससे दर्शाते हैं, h से। h किसके बराबर होती है, प्रतिबिंब की साइज के बराबर ही होती है। ठीक है, ये दोनों जो साइज होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आगे बात समझे, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज, और प्रतिबिंब की साइज को किससे दर्शाता है अपन, उसको अपन दर्शाते हैं h डैश से। किससे दर्शाते हैं, h डैश। तो दोनों का मान क्या होता है, इसमें बराबर है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि h का मान 5 सेंटीमीटर है, बिंब है या जो वस्तु है वो 5 सेंटीमीटर ऊंची है या 5 सेंटीमीटर की उसकी साइज है, तो प्रतिबिंब की साइज h डैश भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो अब फॉर्मूले में अपन रखेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है अपना m बराबर h डैश बटावा h। h डैश का मान भी कितना है, 5। h डैश का मान भी कितना है, 5, और h का मान भी कितना है, 5। तो 5 को 5 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब ध्यान रखना है, आवर्तनता का कोई मात्रक नहीं होता है,
आवर्धनता मात्रकहीन राशि है, आवर्धनता मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है, ध्यान रखना है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये अच्छे से ध्यान रखना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऊपर भी क्या है? हाइट। ऊपर भी क्या है? हाइट। नीचे भी क्या होती है? हाइट। ये प्रतिबिंब की हाइट है और ये किसकी हाइट होती है? बिंब की हाइट होती है। तो दोनों जगह हाइट है। जैसे मान लिया ऊपर 5 सेंटीमीटर तो नीचे भी 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। सेंटीमीटर भौतिक राशि सेंटीमीटर की भौतिक राशि से कट जाएगी, इसलिए आवर्धनता का कोई मात्रक नहीं होता है। या मीटर है तो मीटर से कट जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे जब अलग अलग राशियां आती है तो जो बचता है वो मात्रक शेष बच जाता है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही जगह क्या है? सेम भौतिक राशि है। ऊपर भी ऊंचाई है या हाइट है, लंबाई है मान लो, और नीचे भी सेम ही है, मीटर में या सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, जो भी रहेगी। तो सेम होने के कारण सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगी, या मीटर मान लो आप, मीटर से मीटर कट जाएगी। इसलिए आवर्धनता का कोई मात्रक नहीं रहता, ये एक ही बचेगा सिर्फ। आगे बात समझ में? एक ही बचेगा। ठीक है, तो ये थी अपने दर्पण सूत्र और आवर्धनता से संबंधित जानकारी। ठीक है, तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। क्लास ये आपको अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर शेयर करना है। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार की कोई कंजूसी शेयर करने में तो मत रखो। ठीक है, हाँ, तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।